हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं आज। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो पूरे डीएनए की लेंथ के लिए होता है, एंटायर डीएनए के लिए होता है। बट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये सम कुछ पार्ट के लिए होता है, मतलब कि सम पार्ट्स के लिए होता है। ठीक है, ये डीएनए के सम पार्ट के लिए होता है, लेकिन जो रेप्लिकेशन है वो पूरे डीएनए के लिए होता है। ठीक है, और एक सेल के अंदर, वन सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स मल्टीपल टाइम्स। और एक चीज और याद मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे एस फेज में होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो एस फेज के अंदर होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ठीक है, तो हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता है मेकिंग कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए पे जो हम इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी बनाते हैं। ठीक है, पर डिफरेंस क्या होता है कि जो थायमिन होता है, थायमिन की जो जगह होता है वो कौन प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बस जहां जहां थायमिन होगा वहां वहां हमारा कौन प्रेजेंट होगा? वहां हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होगा। जहां जहां थायमिन है वहां वहां हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अब हम इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि किसके अंदर कहाँ होती है, तो जो लोकेशन है, यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स में तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, और फिर डीएनए से जब आरएनए बन जाता है तो आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो इसकी लोकेशन क्या होती है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स होता है उनमें न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो बैक्टीरिया होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं, आर कपल्ड। ठीक है, सेम चैम्बर में हो सकते हैं, और वो सेम चैम्बर हमारा कौन होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड एक साथ हो सकते हैं, और किसके अंदर होंगे? सेम चैम्बर के अंदर। वो सेम चैम्बर हमारा कौन है? साइटोप्लाज्म। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खाली एक स्ट्रैंड का होता है। अब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि दो स्ट्रैंड का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्यों नहीं होता? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि ये भी क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई बोथ स्ट्रैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन खाली एक स्ट्रैंड क्यों शो करती है, दो स्ट्रैंड क्यों नहीं करती? ठीक है, तो इसका वो जानते हैं। हाँ, तो इसका आंसर जानते हैं। ठीक हो, अब इसका अगर मैं डायग्राम समझाती हूँ पहले। तो मान लो इस स्ट्रैंड का होगा,
ए जी ए। तो ठीक है, तो इसके दो बन सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होगा। एक तो क्या बन सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक बनेगा, तो यू जी यू सी, और इधर मैं मान लूंगी इधर क्या होगा, टी जी टी सी टी। और दूसरा क्या बन सकता है, अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम हुआ तो हमारा बन जाएगा ए सी ए जी ए। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये दो स्ट्रैंड बन सकते हैं मेरे, या तो ये बनेगा, पहला मेरा ये बन सकता है और दूसरा मेरा ये बन सकता है। तो अगर मैं, हाँ क्वेश्चन था कि दोनों स्ट्रैंड की एक साथ क्यों होती है, तो इसका रीजन ये है, पहला तो अगर दोनों स्ट्रैंड की एक साथ हो गई तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये दो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या बना लेंगे, ये डबल स्ट्रैंड विल फॉर्म, डबल स्ट्रैंड विल फॉर्म्ड। ठीक है, ये तो पहला रीजन है कि अगर अगर दोनों का एक साथ होगा स्ट्रैंड का तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, और वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो आपस में क्या कर लेंगे, डबल स्ट्रैंड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा रीजन ये भी है कि मान लो इसका अलग टाइम पे हो जाए, इसका अलग टाइम पे हो जाए, हम ये कर सकते हैं, चलो हमने बोल दिया कि एक काम करो, दोनों का करो पर अलग अलग टाइम पे करो ताकि डबल स्ट्रैंड ना फॉर्म हो। लेकिन अगर मैं दोनों का करूंगी तो मान लो कि ऊपर वाले स्ट्रैंड का भी हो गया नीचे वाले, तो सेम मतलब सेम डीएनए के डबल प्रोटीन बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, डबल मीन्स डिफरेंट प्रोटीन बन सकते हैं, ये कुछ और प्रोटीन बना रहा होगा अपने, ये कुछ और प्रोटीन बना रहा होगा, तो मतलब जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब एक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए दो दो प्रोटीन आएंगे, वो कुछ और ऑर्डर देगा, वो कुछ और ऑर्डर देगा, तो इसलिए जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए जो है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खाली सिंगल स्ट्रैंड का होता है, और जो उसी से जो प्रोटीन बनता है वो सिंगल बनता है। ठीक है, सिंगल प्रोटीन बनता है और वही जीन एक्सप्रेशन मशीनरी को हमारी कंट्रोल करता है। अगर मैंने बताया अगर दोनों कर लेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पहले रीजन तो है कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो डबल स्ट्रैंड बना लेंगे। दूसरा रीजन, अगर मान लो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कराएं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे बनाने का क्या है कि फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनने लगेंगे, तो जो हमारी जीन मैकेनिज्म की मशीनरी है जीन एक्सप्रेशन की, वो क्या हो जाए, उसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन आएंगे तो। इसलिए जो है वो खाली एक स्ट्रैंड का होता है, ताकि क्या, ताकि जो जीन प्रोसेस है वो हमारा इजीली और स्मूथली चल सके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसका बाकी पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। एक बार यहाँ तक कि अगर आप एनसीईआरटी डाउट मानेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी, सारे पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हम बाकी का जो लेक्चर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।